Dear students, this video is for those students who is preparing for their exam in English medium. Today we shall read about drainage system in India. The drainage system in India is controlled by relief features because the flow of water depends on the slope work of river like erosion, deposition and huge or less amount of water in river also depends on relief. So, according to relief, there are two types of drainage system in India. First, the Himalayan rivers and second is the peninsular rivers. Apart from originating from the two major physiographic regions of India, the Himalayan and the peninsular rivers are different from each other in many ways. दो विभिन्न भौगोलिक आकृतियों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर बहुत प्रकार से अंतर पाया जाता है. मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल. अधिकांश हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 मासी हैं, अर्थात उसमें सालों भर जल रहता है. इट मीन्स दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर. These rivers receive water from rain as well as from melted snow from the lofty mountains. इन नदियों को जल वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम के द्वारा प्राप्त होता है. The two major Himalayan rivers, the Indus and the Brahmaputra, originate from the north of the mountain range. हिमालय की दो बड़ी नदियां ब्रह्मपुत्र और सिंधु हिमालय के उत्तर से निकलती हैं या उत्पन्न होती हैं. आगे हम लोग पढ़ेंगे ये ट्रांस हिमालय यानी हिमालय के उस पार से तिब्बत से ये मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं. आगे इसको पढ़ेंगे. दे हैव कट थ्रू द माउंटेन मेकिंग गॉर्जेज. ये पर्वत को काट कर यानी हिमालय को काट कर गॉर्ज बनाती है, महाखड्ड जिसको हिंदी में बोलते हैं. द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी. हिमालय की नदियाँ अपने उद्गम से लेकर मुहाने तक लंबी दूरी तय करती हैं, लंबी होती हैं. दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्स एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड. ये अपने ऊपरी भाग में तीव्र अपर्दन करती हैं और बहुत सारे गाद और बालू को सिल्ट एंड सैंड को बहाकर लाती हैं इन द मिडल एंड लोअर कोर्स. और अपने मध्य और निचले क्रम में लोअर कोर्स. दिस रिवर फॉर्म मिएंडर्स. ये नदियाँ मिएंडर बनाती हैं, टेढ़े मेढ़े रास्तों का निर्माण करती हैं. ऑक्सबो लेक्स गोखुर झील बनाती हैं एंड मेनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स in their
इन देयर फ्लड प्लेन्स, और अपने बाढ़ के मैदानों में अन्य बहुत तरह की आकृतियों का निर्माण करती हैं। दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टाज, और सुविकसित डेल्टा का भी निर्माण करती है। ए लार्ज नंबर ऑफ द पेनिसुलर रिवर्स आर सीजनल, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां मौसमी होती हैं। एज देयर फ्लो इज डिपेंड्स ऑन रेनफॉल, क्योंकि उनका बहाव जो है वो वर्षा पर ही आश्रित है, उसमें जल वर्षा से ही केवल प्राप्त होता है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, यानी शुष्क ऋतु के दौरान, इवन द लार्ज रिवर्स, बड़ी नदियों तक, हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स, उनके तली में, पेटी में जल की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। द पेनिसुलर रिवर हैव शॉर्टर एंड स्लोअर कोर्स एज कंपेयर टू देयर हिमालयन काउंटर पार्ट्स, हिमालय की नदियों की अपेक्षा इनका बहाव जो है वो कम हो जाता है, और फिर इसमें जल की मात्रा भी हिमालय की नदियों की अपेक्षा काफ़ी कम हो जाती है। However, some of them originate in central highlands and flow towards the west, जबकि कुछ इनमें से नदियाँ मध्य उच्च भूमि से निकलती हैं और पश्चिम की ओर बहती हैं। यू कैन आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर, आप ऐसे दो नदियों को पहचान कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो आज के लिए पाठ्यक्रम इतना ही। आपको होमवर्क में लिखना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिसुलर रिवर्स। थैंक यू।